हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है वो नहीं बनता। मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो हम जो है कि इस वीडियो को इसके लिए ये वीडियो क्यों बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, कि आप सारी जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए हम आखिरकार इस टेंस का हम पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते। आखिर क्यों नहीं बनाते, कोई भी नहीं, और जो भी पढ़ाता होगा फ्रेंड्स वो बताता भी नहीं क्यों नहीं बनाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 12 टेंस होते हैं, जिनमें से 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, बाकी 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, और 4 टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता फ्रेंड्स, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, रीज़न देखेंगे। और सभी जिस 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 टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते फ्रेंड्स, उसके हम सारे के सारे रीज़न बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम समझ लेते हैं कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। तो चलते हैं, एक बार सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम अगर एवी में पहचान देखेंगे, मतलब एवी मतलब एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में जो पहचान की जाती है फ्रेंड्स, वह एक वर्ब से की जाती है। कहाँ से की जाती है? एक वर्ब से की जाती है। और ये दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, राइट, दूसरा मेन वर्ब्स, है ना फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जब आप लोगों को टेंस पढ़ाया गया होगा ट्रांसलेशन, तो बताया गया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड प्लस बीन। बोलो हाँ, यानी आपको मिलता है हैड और प्लस बीन, ये सहायक क्रियाएं मिलती हैं, है ना, हैड बीन। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको जो सहायक क्रियाएं मिलती हैं वो होती हैं हैड और बीन, मतलब हैड बीन। और फ्रेंड्स, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते हैं। तो चलिए पीवी का एक बार पहचान देख लेते हैं, मतलब पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस जो भी बनता है, किसी भी टेंस का बनता है, वो भी एक वर्ब से ही बनता है। कहाँ से बनता है? एक वर्ब से बनता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब एक होता है और इसमें भी मेन वर्ब होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, तो जो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है वही हमारा होना चाहिए, क्योंकि सभी टेंसों में यही पढ़ते आए हो। ये हमारा हो गया हैड बीन, आपने देखा हैड बीन। ठीक है, ये हमारी सहायक क्रियाएं होंगी। और जब मैं मेन वर्ब की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, तो कहते हो कि मेन वर्ब जो हमेशा होता है पैसिव वॉइस में, हमेशा मेन वर्ब कौन सा फॉर्म लगता है? हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, आप हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेन वर्ब क्या लगाते हो, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो आपको ये भी बताया गया था फ्रेंड्स कि जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में हम किसका यूज़ करते हैं? पैसिव वॉइस में हम यहाँ हम देख सकते हैं बी का यूज़ करते हैं। बिना बी का यूज़ किए हम पैसिव वॉइस कतई नहीं बना सकते। ठीक है, और बी को कैसे यूज़ करते हैं?
पहले हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट में। तीन चीज़ में यूज़ करते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है परफेक्ट। टेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इन्हीं तीनों टेंस में हम बी का यूज़ करते हैं और चौथे टेंस में नहीं यूज़ करते हैं, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं यूज़ करते। ठीक है, चलते हैं जान लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, जब हम बी का यूज इंडेफिनिट में करते हैं, बी का यूज जब हम इंडेफिनिट में करते हैं तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ता है इज, एम, आर। ये हो गया प्रेजेंट के लिए, और इसके बाद हम यूज़ करते हैं वाज, यहाँ यूज़ करते हैं वाज, वर। ये हो गया पास्ट के लिए। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट। और जब बात आती है फ्यूचर की, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब बात आती है फ्यूचर की, चलिए फ्यूचर की हम बाद में बता देंगे, क्योंकि हमारा मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस में हम हमेशा जो है मेन बी को हम किस तरह से यूज करते हैं, जो भी हमारी सहायक क्रियाएँ होती हैं वो हमारी होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ये सारी सहायक क्रियाएं लिखने के साथ साथ ये प्रेजेंट का हो गया इज, एम, आर, ये पास्ट का हो गया वाज, वर। ठीक है, ये सारी सहायक क्रियाएं यूज करने के साथ साथ अब देखो यहाँ पे कहानी क्या बनती है। अब कंटिन्यूअस का मतलब होता है, आप कह सकते हो फ्रेंड्स, जो हमारा कंटिन्यूअस का मतलब होता है, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स जो इसमें मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, बोलो हाँ, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, यही तो होता है ना। तब ये एक तरह का बी एक ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। हमने जब हेल्पिंग वर्ब में यूज़ किया तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये हो गया। ठीक है, अब मेन वर्ब में जब हम यूज़ करते हैं तो हम कंटिन्यूअस देखते हैं कि क्या पता है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो हमें करना क्या रहता है, इसी में हमें जोड़ देना है। तो हम ये आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे कहाँ, इज, एम, आर में तो जोड़ नहीं सकते, इजिंग, आइमिंग, आरिंग, वाजिंग, वेयरिंग तो कर नहीं सकते, है ना। तो वो आईएनजी फॉर्म हम जोड़ेंगे कहाँ, हम इसी बी में जोड़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो हम इसी बी में जो है हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स आईएनजी फॉर्म। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, और ये हमारा बन जाएगा बीइंग। आप देख सकते हो मेरे दोस्त, यानी आप कह सकते हो कि कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, सभी के साथ इज, एम, आर, वाज, वर लगाने के साथ हम बीइंग भी लगाते हैं। मतलब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो इज, एम, आर, बीइंग जोड़ते हैं ना, शायद आप पढ़े होंगे। फिर इसके बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो वाज, वर के साथ हम जोड़ देते हैं बीइंग, है ना। क्यों बीइंग लगाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगने की वजह से हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं बीइंग में, बी में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं। चलते हैं बात कर लेते हैं परफेक्ट में। अब परफेक्ट की बात मैं करूँ तो परफेक्ट का जो सहायक क्रियाएँ होती हैं, प्रेजेंट का जो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रियाएँ होती हैं वो होती हैं हैज़, हैव, है ना, ये होती हैं। और पास्ट का होता है सिर्फ हैड। ठीक है, ये पास्ट का हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ तो अब बी को हम कैसे यूज़ करते हैं परफेक्ट में। बी को हमने इंडेफिनिट में इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म, वाज, वर, सेकंड फॉर्म, इस तरह से रूप में यूज़ किया। बी को हमने कंटिन्यूअस में बीइंग के रूप में यूज़ किया। ठीक है, और बी को परफेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं अब देखते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। कंप्लीट मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब कोई काम आपका परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर हम मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। शायद ये आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि परफेक्ट टेंस में आप कोई भी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी परफेक्ट टेंस में आपने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पर काम कंप्लीट होता था। ठीक है, तो कंप्लीट होने के बाद हम क्या लगाते हैं, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे कहाँ से, ठीक है,
अब कहाँ से लाते हैं, हम इसी का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। कैसे, अब चलते हैं एक बार इसका हम फर्स्ट सेकंड फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं यहीं पे देखना चाहूँगा इसका फर्स्ट सेकंड फॉर्म। ये रहा हमारा बी, और इसका चलते हैं फर्स्ट फॉर्म जो हमारा होता है वो होता है इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। और इसका जो है फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वाज वर। तो फ्रेंड्स एक झलक आप देख लीजिए। अब बी को हम जब तोड़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज एम आर, जो कि प्रेजेंट के लिए लगाया जाता है। और इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज वर, जो पास्ट टेंस के लिए लगाया जाता है। और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। क्योंकि इज एम आर वाज वर को हम थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, तो हम बी को ही हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं बीन, ठीक है। ये बात ध्यान देना, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी का सेकंड फॉर्म वाज वर, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है। अब इसी बीन को हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए। इसी बीन को हम क्या करते हैं, परफेक्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट में जोड़ देते हैं बीन। अब आप कह सकते हो कि पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस के लिए था फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस के लिए बी को हमने पैसिव वॉइस में यूज़ किया, तो बी को हमने इंडेफिनिट में यूज़ किया, पैसिव वॉइस के इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर इज एम आर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट तो वाज वर, ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म हो गए। बी का फर्स्ट फॉर्म हो गया इज एम आर, बी का सेकंड फॉर्म हो गया वाज वर, ठीक है। बात आती है बी को हम कंटिन्यूस में क्यों यूज़ करते हैं। अब पैसिव वॉइस में हम जब बी को हम कंटिन्यूस में यूज करते हैं, तो चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इज एम आर वाज वर लगाने के साथ साथ हम बी में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फॉर्म इसलिए लगा फ्रेंड्स इंडेफिनिट में, क्योंकि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगते हैं और सेकंड फॉर्म भी लगते हैं, ठीक है। तो इज एम आर हो गया फर्स्ट फॉर्म और वाज वर हो गया सेकंड फॉर्म, और कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो कंटिन्यूस में हम आईएनजी फॉर्म यानी इस बी को हमने किस तरह से यूज किया, बी प्लस आईएनजी, है ना, बीइंग करके जोड़ा। और ये आप लोगों को पता होगा कि इज एम आर जो होता है वाज वर होता है बी का ही रूप होते हैं, ठीक है। अब बी को हमने परफेक्ट में यूज किया, तो परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने सहायक क्रिया के साथ हमने क्या जोड़ा, इस बी को हमने थर्ड फॉर्म में जोड़ दिया, बीइंग, ठीक है। चलिए ये इतनी बातें तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं दो टेंस हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक है पास्ट परफेक्ट टेंस, एक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम अगर यहाँ से पास्ट परफेक्ट उठाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया है वो हो गई हैड, तो हमारा हो गया हैड, ठीक है। चलिए ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो सहायक क्रियाएँ हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सहायक क्रियाएँ होती हैं इज एम आर वाज वर, ठीक है, इज एम आर वाज वर, सॉरी, तो यहाँ हमें वाज वर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ अलग से वाज वर लगाना पड़ेगा, वाज वर लगाना पड़ेगा, ठीक है, सहायक क्रिया में। फिर इसके बाद आती है फ्रेंड्स, ये तो सही है कि इतना हमें इतना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमें वाज वर इसलिए करना पड़ेगा फ्रेंड्स क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ दो टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएँ हो गई हैड, ठीक है, तो हैड हमने लगाया। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रियाएँ हो गई वाज वर, तो हमने वाज वर लगाया, ठीक है, लगाना पड़ेगा। इसके बाद अब मेन वर्ब पे आते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब जो होता है वो होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमने जो लगाया थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। अब फिर बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मेन वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूस का मेन वर्ब होता है बीइंग, यानी इसके साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। चलिए अब इसको हम मिटा के एक बार स्ट्रक्चर देख के तब बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो मैं एक बार बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं ए बी का स्ट्रक्चर देखूं तो ए बी का स्ट्रक्चर बनता है आपका एक्टिव वॉइस का कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। बस ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहा एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम क्यों नहीं बदल पाते देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। चलिए इतना तो हमारा सही है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाए सब्जेक्ट की जगह पे। अब इसके बाद टेंस को हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा हैड बीन, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा हैड बीन, ये भी सही है। अब जिस तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखा है, अब देखो बातें कहाँ फंसती है। आपको बार बार टेंस में यही बताया गया होगा फ्रेंड्स, आपको बार बार टेंस पढ़ाते वक्त यही बताया गया फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ मेन वर्ब का फॉर्म होता है उसको जैसे ही हम बदलते हैं किस रूप में, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में, जैसे ही थर्ड फॉर्म में हम बदलते हैं वैसे ही जो फॉर्म यहाँ मान लीजिए यहाँ आईएनजी फॉर्म है तो वो आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म कहाँ लगता है, हमने बताया ना बी में ही लगता है। अभी इसके पहले हमने बताया था कंटिन्यूस के लिए, क्योंकि देखिए ये जो थर्ड फॉर्म है ये तो हो गया परफेक्ट के लिए, कंटिन्यूस के लिए तो आईएनजी फॉर्म तो कहीं ना कहीं रहना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि गायब कर दो कि बस एक ही टेंस की आप पहचान बचाओगे, है ना। दोनों टेंस की पहचान रहना चाहिए। जिस तरह से परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म होता है वैसे उसी तरह से कंटिन्यूस के लिए आईएनजी फॉर्म होना ज़रूरी है। तो हम उसी बी में जोड़ देते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी हम कर देते हैं यहाँ पे बीइंग, क्या कर देते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, हम कर देते हैं बीइंग। अब रहा सवाल, चलिए ये रहा हमारा बीइंग। अब इसके बाद करते क्या है, अब तुरंत लगाते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हम अब जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को बना देते हैं एजेंट, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब यही बात कर लेते हैं क्यों नहीं बनाते। देखिए फ्रेंड्स, जो बी का फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में, तो हम बिना बी का तो पैसिव वॉइस बनाते नहीं, ये तो सही है, क्योंकि हमें हर जगह बी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये रहा सवाल, यहाँ अगर हम बी का यूज़ करते हैं तो देखिए एक ही सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं ना। तो सबसे पहली गड़बड़ी तो यहाँ हो रही है। गड़बड़ी क्या हो रही है कि दो दो हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर भी बी, यहाँ हैड बीन, यहाँ वाज वर और बीइंग दिया है, दो दो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो पहला रीज़न ये रहा कि इसके वजह से हम नहीं बनाते, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा रीज़न ये रहा फ्रेंड्स कि देखिए जब हम इसका हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो रहा सवाल, जब हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखा तो पैसिव वॉइस में कहता है बी, जो होता है बी को फ्रेंड्स एक ही बार यूज़ करना है, बार बार नहीं फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना है। पैसिव वॉइस कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में आपको बी को यूज़ करना है तो आपको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, बार बार बी को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि एक बी आपको यहाँ मिलेगा, देख सकते हैं एक बी आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि बी का ये थर्ड फॉर्म है और बी का ये आईएनजी फॉर्म है, और एक बी आपको यहाँ मिलेगा, मतलब दो दो बी का यूज हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि इन्हीं दोनों के वजह से, पहला रीज़न वो रहा, दूसरा रीज़न ये है कि इन्हीं दोनों के वजह से हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, इन्हीं दोनों की वजह से पैसिव वॉइस नहीं बनाते, क्योंकि बी हमेशा कहता है कि सिर्फ एक ही बार यूज़ होना चाहिए, दो दो बार नहीं, एक ही सेंटेंस में, ठीक है। एक ही सेंटेंस में दो दो बार बी का यूज़ नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही था, बाकी की कहानी कल बताई जाएंगी। मतलब जो है अब आपका पास्ट टेंस फ्रेंड्स आप ख़त्म हो चुका है, आप पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर में आप पढ़ेंगे इंडेफिनिट, फिर इसके बाद परफेक्ट, बस। और देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं बनाए जाते हैं वो भी सारी जानकारी दी जाएंगी फ्रेंड्स। तो अब आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए।
और फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आप लोग पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो आप ज़रूर देख लीजिए। सभी के सभी जितने भी एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाए गए हैं सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप शुरू से देखिए, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए चलते हैं फ्रेंड्स, बस कहानी आज तक रोक दी जाती है, बाकी की कहानी कल यानी अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।